एक के वजन से तुम मुझे कुछ सोना दो, जो भी तुम्हारा धन है तुम मुझे दो। साहूकार हंसने लगे, बोले इतना सा मांग लिया आपने काली? बोले हाँ, हमको इतना ही चाहिए। अब साहूकार ने तुलसी पत्ता लिया, तराजू लिया और तुलसी पत्ता वहां रखा जिसके ऊपर राय लगा हुआ था। तो वो तुलसी पत्ता तराजू में रखा, साहूकार ने घर का धन इकट्ठा किया, उसमें रखा, फिर भी जो है कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तुलसी का पत्ता भारी पड़ रहा है। साहूकार ने कहा ये क्या हो रहा है? और मैंने तो शब्द दिया सबके सामने कि मैं आपको इतना वजन से दे दूंगा कुछ ना कुछ, अब शब्द रखना पड़ेगा। साहूकार ने अपनी संपत्ति दूसरे शर्ट की गिरवी रखी और जितना धन होता है वो भी उसमें डाल दिया, फिर भी वो पत्ता भारी पड़ा। फिर साहूकार सोचने लगे अभी मैं खुद बैठ जाता हूँ, और वो खुद तराजू में बैठ गए, फिर भी तुलसी का पत्ता भारी ही रहा। आप तो चमत्कार हो गया, नतमस्तक हो गए कि बताइए आप क्या दे सकते हैं किसी को? बोले मैं किसी को कुछ नहीं दे सकता। फिर बोले ये जो सबसे भारी क्या है, सबसे बड़ा धन है राम। आप उस राम नाम का उच्चार करो, हमारी खातिरदारी छोड़ दो। बताओ, अपनी खातिरदारी नहीं करवाते, अपने अहम में नहीं रहते, तुम्हारा कल्याण कैसा हो वो उसमें सोचती है। तो अपनी खातिरदारी न करते हुए उसको कहा कि तुम राम का जप करो, राम मंत्र का जप करो। और सेठ जी ने सब कुछ छोड़ दिया और राम मंत्र का जप करना शुरू कर दिया कि मैंने पूरी कमाई लगाई लेकिन इनकी बराबरी मैं नहीं कर पाया। एक फकीर के चरणों में अगर बादशाह बैठ जाता है तो फकीर बड़ा कि बादशाह बड़ा? भगवान श्री कृष्ण सुदामा के चरणों में बैठ गए तो सुदामा बड़ा कि भगवान बड़े? झूठे बेर शबरी के खा रहे, झूठा खाने वाला हमेशा छोटा होता है। जैसे माँ अपने बेटे को अपना झूठा खिलाती, तो ऐसे भक्त सबसे बड़े हो जाते हैं। कहते कि सबसे बड़े भक्त है तो इस भक्त के जैसा हमको बनना है। तुम किसी से बड़े बड़े बने वैसे हम बने। एक राज्य में चर्चा हो गई, राजा ने घोषणा कर दी कि मैं अपने पुत्री का विवाह किसी सन्यासी से करना चाहता हूं, और जितने भी है सन्यासी यहाँ इकट्ठा हो जाए, साधु, और तैयार हो जाए कि कौन मेरे पुत्री से विवाह करेगा। और उसी राज्य में एक चोर घुस गया था, और चोर जो है सोचा कि अब तो ये बड़ा अच्छा मौका है, ये चोरी करने का जो है झंझट ही नहीं। तो चोर ने साधु के कपड़े पहन लिए और तैयार हो गया, राजा को कहने लगा कि मैं तुम्हारे पुत्र से विवाह करूंगा। और राजा को बड़ा आनंद हुआ कि बड़े भाग्य से जो है जिसने सब कुछ छोड़ा आज वो तैयार हो गया। साधु संत तो कोई तैयार नहीं हुए थे, सन्यासी लोग विरक्त रहते, वो संसार के झमेले में नहीं पड़ते। तो संतों ने सब कुछ त्याग कर दिया और ये तैयार हो गया। लेकिन इसने सत्संग सुना, उस दिन गांव में आया था तो सत्संग सुना था, संतों का समास मिला, संतों के साथ रहा, क्योंकि संत की टोली में रहना पड़ता है। जब संत का भेष बदलो तो ये अकेला तो रहेगा नहीं, तो संतों का भेष में रहा तो संतों की टोली में रहा। लेकिन
संतों भी आश्चर्यचकित हो गए कि इसके मन में कैसी वासना जाग गई। तब संतों की सबकी दृष्टि भी उसके ऊपर पड़ गई, तो इसके मन में ऐसी वासना कैसी जाग गई। तो लेकिन चोर था, पहले से वासना मन में थी। अब चोर तैयार हो गया, राजा ने भी स्वीकार कर दिया। अब शादी का टाइम आ गया, लेकिन देखो थोड़ा भी संत का संग जब मिल जाता है तो विवेक जागृत हो जाता है। उस चोर का विवेक जागृत हो गया। चोर सोचने लगा कि इतना बड़ा राज्य है, इतने बड़े राजा के ठाट है, राजा की एक ही पुत्री है और अच्छे अच्छे तपस्वी तेजस्वी महात्मा है, इन्होंने एक ने भी शादी नहीं की और एक भी तैयार नहीं हुआ शादी के लिए। ऐसा क्या है कि इस राज्य से बढ़कर, इस सुख से बढ़कर, इस जितनी भी साधना है, जितने भी सामग्री है, साधन है, इससे बढ़कर और क्या सुख अलग इनके पास है। ये देखो इसके मन में आया, इन साधुओं के पास ऐसा क्या है कि ये राज्य भी त्याग रहे हैं, ये सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है। अब तो मैं वही प्राप्त करूंगा जो इस साधुओं के पास है। साधु के पास क्या है कि शांति है। क्या है वो? प्रशांत, उनका मन शांत हुआ है।